ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ। और ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਖਬਰ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਇਨ ਖਬਰ ਹਾਰ। ਰੋਮੀਓ ਤੇ ਜੂਲੀਅਟ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖਬਰ ਹਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ। अजी रोमियो मैं हूँ ये तलवार है मौला हो कोई क्लांट नहीं फड़ी मैं। By the way, I'm Yet. Juliet, नाम तो सुना होगा. जूलियट है मेरा प्यार मेरी मोहब्बत नी नैना वालड़िए तू है मेरा दीन ईमान तेथों पार दियां जिंद जहान नैना वालड़िए। तो वो इसकी तरफ देख रही है जैसे कोई तमाशबीन देखता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ रोमियो ये है या वो है? हाथ फड़ा दे। हाँ हाँ, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। भाजी मैंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। अच्छा क्या है, फिर मर गई थी बेचारी फौरन। हाँ तो फायदा की होया बाबा जी वैसे की कहानी सी है? पहले तो मैं बाबा जी कहनी है। I'm not बाबा जी, I'm Shakespeare, come on। ओही ਵੱਡੀ दुनिया ਤੁਸੀਂ बाबा जी शेक्सपियर साहब। तुम्हारे मुंह से जहर रिस रहा था बाहर, हाँ जी तो वो इसने चूस लिया। ओए तो ये उससे भी नहीं मरी, और की मेरी बो ना मरी इसने बाद में तुम्हारा खंजर निकाला और बेच दिया। ने सीने में घोंप लिया। तुमने पेरिस को कत्ल किया। ओए पेरिस पूरे नो पेरिस एक कैरेक्टर है, और अभी फातिहाना अंदाज में तुम कब्रिस्तान से बाहर आने लगे थे कि तुम्हें इत्तला मिली कि जूलियट तो मर चुकी है। अच्छा जी क्योंकि तुम्हें असल कहानी का पता ही नहीं था, लॉरेंस ने तुम्हें डिटेल दी ही नहीं थी। लॉरेंस गार्डन वाला नाम उसका लॉरेंस है। लॉरेंस तुमने फिर जहर पीकर जान ले लिया। ये तो मैं जहर पी के मर गया मैं। हाँ जी अरे हौली यार एक मैं जहर पीता हूँ तो हाँ जी यार, एक तो तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब की मैं डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर रही थी। मैं सत बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਬੰਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ क्या ਬੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੂ यार ये क्या है? ये बदतमीज है। और भांड भी ना इसको कहानी का पता है ना इसको फिल्म का पता है। भी आपने ये पजामी सी पवा दी आके बैठ गया वो। जी डॉक्टर साहब, सर आपने कहा था कि हेमलेट के बाद दिस इज द सेकंड बेस्ट। सर बट डोंट यू थिंक कि ये स्टोरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है? इसमें कोई शक नहीं कि पॉपुलर सबसे ज्यादा ये हुई, लेकिन हेमलेट की ट्रेजेडी है कि हेमलेट को एंजॉय सिर्फ हाईएस्ट स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी करती है, पढ़े लिखे लोग करते हैं। वो अवामी कहानी तो है ही नहीं, उसके अंदर सियासत और हुकूमत है, गेम ऑफ थ्रोन्स है जी, महलाती साजिशें हैं। इसके अंदर तो हर घर का रोना, इन अदर वर्ड्स घर घर की कहानी है ये। जी खानदानों की आपस में दुश्मनियां। ये मतलब हाई ब्राउ और लो ब्राउ का फर्क है। बिल्कुल पॉपुलर अगर है तो जरूरी नहीं कि वो हाई ब्राउ को भी अपील करे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और आम कहानी है, बिल्कुल आम कहानी। हेमलेट तो बहुत ही खास कहानी है। हेमलेट के अंदर पर्ल्स ऑफ विजडम है। हेमलेट के अंदर वो बेचारगियां हैं, वो बेसाख्तगियां हैं कि हैरान रह जाता है बंदा। और अगर आपने एज अ क्राफ्ट्समैन शेक्सपियर को देखना है तो आई विल रिकमेंड हेमलेट। ये जो पॉपुलर स्टोरीज है ना शेक्सपियर के यहाँ, वो लाजवाब जो है रोमियो एंड जूलियट है। नंबर 1 है, मैं समझता हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। बड़ी खूबसूरत कहानियत के एतबार से कि कैसे कैसे कमीने कैरेक्टर्स लाइफ में आपको नजर आते हैं, उनकी मीननेस जो है, और फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या होता है। और ये उन चंद कहानियों में से हैं जो ट्रेजेडी नहीं है और शेक्सपियर ने लिखी। इसका मतलब है वो एक तरबिया लिखने पर भी मलका रखता था। अच्छा जी, इस कहानी का बैकड्रॉप है इटली का शहर वेरोना। ये 2 खानदान हैं बड़े मशहूर, मॉन्टेग्यू फैमिली एंड कैपुलेट फैमिली। यानी एक टाड़ी फैमिली थे, कराना फैमिली नहीं, मॉन्टेग्यू फैमिली से ताल्लुक रखता था इटाड़ी। ये
रोमियो नहीं वही पहले वाला था। और कैपुलेट फैमिली से ताल्लुक रखती थी जूलियट। ये है तरीका। अच्छा जी, ये रोजलिन नामी एक औरत के इश्क में मुब्तला था और यकतरफा मोहब्बत, हाँ जी। उस बेचारी को पता भी नहीं था। रोजलिन एक मोहल्ला भी है, किस शहर में है? वाशिंगटन डीसी। हाँ जी, रोजलिन एक मशहूर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की बीवी भी है, कार्टर। जिमी कार्टर। सर वो एक शेर भी है ना, एक तरफा मोहब्बत वाला। हाँ जी, शेर है। तुम नहीं जानते यकतरफा मोहब्बत क्या है। आहा, वाह, ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं। क्या बात। सर ये शेर किनका है? ये हैं आरिफ साहब, वाह माशाल्लाह। नए शायर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यही है कि स्कर्दू से हैं। यानी इतनी ठंड में बंदा इतनी आला शायरी कैसे कर, बड़ा ठंडा इलाका स्कर्दू यार, भाजी कहते उसे 6-6 7-7 फुट बर्फ पैंदी, इदां ही है। इससे भी ज्यादा पड़ती। उसके हमसाए में एक जगह है बुर्जल पास, वो बहुत हसीन जगह है, लेकिन तुम्हारे लिए डरावनी है, मत जाना। अच्छा जी। वहाँ वो एक दर्रा है, पहाड़ की चोटी पे 30-30 फुट ऊंची बर्फ की दीवारें हैं और बीच में तंग दर्रा है। गाड़ियां गुजरती हैं और रात के वक्त एक जगह पे रुक के हाँ जी। इंडिकेटर्स भी ऑफ करने पड़ते हैं, सारी लाइटें ऑफ करके क्यों? आप स्टार गेजिंग करते हैं, सितारे बिल्कुल आपके पास ओए होए, सर क्या आप बात। टच कर सकते हैं। उसे सिर्फ स्टार कम्बलिंग और स्टार खेसिंग हो सकती है। तुम वाकई यार वही हो जो ये कह रहे थे। हाँ, यार तेरा बच्ची ਨੂੰ ਹੱਸ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੱਸਲਾ ਹੱਸਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਜੰਜਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਟੂ ਯੂ ਡਰਨ ਲਾਈਕ ਹੈ। वो बेचारी चंगी भली है, संडे सी मारे। अच्छा, इसकी वन लेनिन की तरफ आए जरा। दोनों खानदान आपस में शदीद दुश्मनी का शिकार होते जी सर। रकाबत, नापसंदीदगी, एक ही शहर में रहते हैं और होते रिश्तेदार हैं। ये चूंकि रोजलिन की मोहब्बत में मुब्तला था, वो इसको घास नहीं डालती थी, तो इसका कजन, जिसका नाम है बेनवोलियो, इसे एक दावत में ले जाता है। और वो दावत किसकी है? जूलिए का बाप उसकी शादी पेरिस नामी एक रईस से करना चाहता है। अब वो शादी से पहले जैसे डेब्यूटांट हुआ करता था, जी। तो दुल्हा दुल्हन की मुलाकात करवाई जाती थी, दुल्हन की रूनुमाई एक तरह से वो होती थी, ये दावत वगैरह का एहतमाम किया जाता था। बड़ी बड़ी शानदार दावतें, ये इटली, फ्रांस, बरतानिया, ये मशहूर हैं इसके लिए। आपको और बहुत सी कहानियां याद आएंगी जिनके अंदर इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, मसलन द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। अब इसका एक कज़न इसको इस दावत में ले जाता है कि चलो तुम्हारा कोई दिल हल्का हो जाएगा, तुम इधर उधर खवातीन में से कोई एक देखकर सिलेक्ट करोगे अपने लिए, ताकि तुम रोजलिन के झंझट से निकलो। ਭਾਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਉਥੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ये तो खैर ऐसे बकबक कर रहा है कि वो सिगरेट पी रहा था। तो दोनों में शदीद मोहब्बत हो जाती ओए है। होए। ये कहते हैं कि हमारे खानदान में चूंकि शदीद दुश्मनी है, तो हम ओपनली तो कुछ कर नहीं सकते, हम बेनवा लोग हैं, तो ये बड़ों की लड़ाई है, हम खुफिया शादी कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। वक्त ज़ाया करने की बजाय तो वो इस पर एग्री कर लेते हैं कि हम खुफिया शादी करेंगे। जब जूलिया के खानदान को पता चलता है कि रोमियो आया था यहाँ पे, वो बहुत सीख पा होते हैं। जूलिया का एक कज़न इसको कत्ल करने के लिए, इस यानी अंदाज़ा करें दुश्मनी का आलम कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये यहाँ आया और इसने हमारी खवातीन के साथ राहो रस्म पैदा करता रहा है। उसको कत्ल करने जाता है, लेकिन रोमियो के हाथों मारा जाता है। ਐਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਾਰ। उसके बाद फिर ये दुश्मनी और ज़्यादा डेवलप होती है। फिर जूलिया का बाप फौरी तौर पर उसकी शादी पेरिस के साथ करने लगता है कि भाई ये मसला हद से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उससे पता चल चुका था कि ये तो बहुत मसाइल है, ये कोई नया चांद ना चढ़ा दे। तो इसी दौरान लॉरेंस नामी एक कैरेक्टर है जो इनका दोस्त है, वो इसे समझाता है कि एक प्लान करते हैं, मैं तुम्हें एक पोशन ला के दूंगा जिसे तुम पी लोगी और तुम आर्जी तौर पे मर जाओगी, तुम्हारे तमाम कवा, तुम्हारे तमाम औसान, सारा कुछ रह जाएगा, हार्ट बीट भी फील नहीं होगी, और इसी दौरान तुम्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। फिर मैं और रोमियो आकर तुम्हारी कब्र कुशाई करेंगे
تمہیں نکال لیں گے وہاں سے اور کسی دور دراز شہر میں آباد ہو جائیں گے, کسی اور ملک چلے جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. رومیو از اے ینگ مین, ہی کین ٹیک یو اینی ویئر. تو کہتی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دا پلان واز ویری گڈ. لیکن ایک اسٹوپڈیٹی اس میں یہ تھی کہ اس پلان کا رومیو کو نہیں پتا تھا. لارنس یہاں پہ مار کھا گیا. دا پلان واز ویری گڈ, پرفیکٹ. اور این پلان کے مطابق وہ بے ہوش ہو کے تابوت میں جاتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے. اس کا ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ مرے نہ, اسے ہوا وغیرہ ملتی رہے, سارا سلسلہ. رومیو کو جب پتہ چلتا ہے کہ جولیٹ تو مر چکی ہے تو یہ بڑا دکھی ہو کر اس کے مزار پہ جاتا ہے, اس کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے. وہیں پیرس آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی ہونی ہوتی ہے جولیٹ کی. وہ اس کو دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے, وہ تلوار نکالتا ہے اور دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, جس پر رومیو اس کو بھی مار دیتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں اور کیا رہ گیا, قتل و غارت کے علاوہ, دشمنی کے علاوہ, ڈپریشن اور ڈیپ ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر جولیٹ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. اسی پہ میں کہتا ہوں, حالانکہ میری ہمدردیاں ان دونوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ انہوں نے فیصلہ اچھا کیا تھا. انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا. یہ بہادر لوگ تھے, انہوں نے گناہ کی زندگی نہیں اڈاپٹ کی, انہوں نے بغاوت کی, لیکن جرت کرنی چاہیے تھی. بھاگ جاتا, کسی اور ملک میں چلا جاتا, اسے کیا رکاوٹ تھی. تو خیر کہانی نے یہ نیا رخ اختیار کرنا تھا. اس نے اپنے دل میں, چونکہ وہ خانہ جو عشق کا خانہ ہوتا ہے وہ ایک عورت کی محبت سے بھر لیا تھا. وہ بندے کو باقاعدہ باولا کر دیتا, بندہ ہو یا بندی ہو. یہ عشق مجازی کا خانہ ہے ہی نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل محبت ہے کوئی آپ کی, تو یہ اس کے لیے رکھیں, ادروائز نہیں. تو اس محبت میں غرق ہو کے یہ زہر پی لیتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کو جب ہوش آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اٹھنے میں دیر کر دی. ایک ٹریجڈی, بہت بڑی ٹریجڈی پہلے ہی ہو چکی ہے کہ رومیو اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے. یہ بھاگتی ہے پھر پاگلوں کی طرح, اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ سے زہر رس رہا ہوتا ہے, تو وہ سارا زہر پیتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں, لیکن اس سے اثر نہیں ہوتا. وہ پیسیو پوائزن ہوتا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو یہ ہٹی کٹی ہوتی ہے. اس پر پھر یہ اس کا خنجر نکالتی ہے, اپنے پیٹ میں گھونپ لیتی ہے اور کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. کلیپ تو کیوں نہیں چاہیے. کہانی کا انجام تو یہ ہو گیا, لیکن اینڈ میں ایک چھوٹی سی اور نصیحت ہے جو شیکسپیئر کی اس کہانی سے ملتی ہے ہمیں, کہ بعد میں دونوں خاندان صلح کر لیتے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ بعد میں ہوتا ہے. شیکسپیئر کی کہانی جب رام لیلا وغیرہ بنتی ہے نا, اچھا, تو اس میں یہ ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. انہوں نے مرن تو پہلے صلح کر لو, انہوں نے بھی زندگی سوکھی لنگے. ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں سونے کے اور شہر میں نصب کر دیے جاتے ہیں کہ یہ پیار کرنے والے دو دل ہیں. ان کی مصرع ہے کہ زود پشیماں کا پشیماں ہو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہو. اچھا جی, آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرکہ بہت ہے آپ کے ہاں. کیا ہے میرے اندر؟ صدقہ لیتے ہیں یہ سرکہ, پلیجرزم پلیجرزم, کاپی. تو کچھ بھی آکھ سکتے بٹ ناٹ پلیجرزم. اس لیے کہ آپ نے جتنی کہانیاں لکھی وہ تمام پلاٹس پرانے تھے. یعنی ایون رومیو اینڈ جولیٹ پہلے لکھی جا چکی تھی. ہمارے ہاں ہیر وارث شاہ از ویری کلوز ٹو دس اسٹوری. جی 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 جی, ہیر رانجھا بالکل. وہ بھی پہلے کہی جا چکی ہے, کئی لوگوں نے لکھی. 300 لوگ ہیں جنہوں نے ہیر رانجھا لوک داستان لکھ رکھی ہے. دامودر داس سب سے بڑا رائٹر تھا, بہت بڑا رائٹر. اس کی کہانی بہت مشہور ہوئی, لیکن وارث شاہ نے آ کے پھٹیاں ہی باندھ دی. کہا جاتا ہے کہ آرتھر بروک کی ایک پوئم تھی, دا ٹریجیکل ہسٹری آف رومیو اینڈ جولیٹ, کیونکہ شاعر تھا بہت بڑا, اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیکسپیئر نے یہ کہانی. تو انسپیریشن ہونا اور بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کیریکٹرز آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. کیریکٹرز بہت بڑے ہیں, شیکسپیئر نے خود ایڈ بھی کیے, لیکن رومیو اینڈ جولیٹ پہلے سے موجود تھا. ہیر رانجھا پہلے سے کیریکٹرز موجود تھے. یہ انسپیریشن ہوتی ہے, کہیں سے آپ لے لیں. لیکن اصل بات آخر کیا وجہ ہے؟ اگر 100 بندوں نے رومیو اینڈ جولیٹ لکھی, 300 بندوں نے ہیر رانجھا لکھی, شہرت دوام ان دونوں کو ہی کیوں نصیب ہوئی؟
सबने एक ही कहानी बयान की। यही मैं हमेशा कहता हूं, तो ट्रूथ काफी नहीं है, ट्रूथ वेल टोल्ड। तो टेलिंग जो है ना, जैसे एक ही गाना, एक ही गजल, आपकी रेंडिशन उसमें फर्क डाल देती है। एक गजल आप किसी से सुनते, बाज़ औक़ात आप शायर से सुने इतना मजा नहीं आता, लेकिन किसी और से सुने, उसका पढ़ने का अंदाज, उसकी रेंडिशन इतनी पावरफुल होती है कि बहुत खूबसूरत लगती है। तो शेक्सपियर के यहाँ डिलीवरी बड़ी शानदार है, बहुत लाजवाब है, विजडम के पर्ल्स उसके यहाँ बहुत हैं, और उसके पाए का अगर कोई मुझे मवाद कहीं से मिलता है, फिक्शन के अंदर विजडम को इस तरह गूंद के पेश करना, वो सिर्फ वारिस शाह है। क्या कहने बाबा, कंडे वाली से सुजी हुंदी। अच्छा, आपको इसमें क्या नजर आया? तक भी नहीं। तो अब आप नाबीना तो नहीं है? चाहे इन्हें गुस्सा नहीं चढ़ाना, तू तो औरत बच जाना, इन्हें मैनू वो चपेड़ा मारनी है। और नाल मेरे को भी ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਰੋਮੀਓ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਮੀਓ ਨਾ ਭਾਜੀ, तुम जूलियट हो पागल, मैं जूलियट। तुम जूलियट हो, वो रोमियो बैठी है तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भाजी रोमियो की सी जूलियट। जूलियट, जूलियट बड़ा पावरफुल किरदार। क्या रोमियो एंड जूलियट दा। तुम्हारा कौन सा है? रोमियो। फिर वही बात, जूलियट। यार की अल्लाह दी कसम है, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ। यूं करके वेल पकड़ी है। हाँ वेल पकड़ी है, इस तरह वेल पकड़ते हो। अब पड़पा पापा। ओए बैंड मास्टर बैठ जाओ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।